नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका नई वीडियो में। आज हमारे पास आई है होंडा की WRV जो कि 2016 का मॉडल है। PS2 की गाड़ी है PS4 में, जो कि CNG फिटमेंट के लिए हमारे पास आई है। इससे पहले मैं छोटा सा नोट देना चाहूँगा आपको कि हमने सीधा टाई अप किया है निसान और होंडा की न्यू शोरूम की गाड़ियों में CNG फिटमेंट करके देने का। तो वही वीडियो उन्होंने देखी थी हमारी एलिवेट की और हमारे पास आए हैं और CNG फिटमेंट करवाने के लिए। हम आपको बता देते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन। पहले हमने उसको एनालाइज़ किया, उसकी स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरीके की हैं जिसमें 1200 सीसी का इंजन होता है, उसके टॉर्क उसका जो मैच खा पाए पावर को, वो हमने किट उसको सजेस्ट की है DG फ्यूल की BS4 की किट। और उसका जो टॉर्क, क्योंकि होंडा की जो गाड़ियाँ होती हैं वो स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं। आईवी टेक का जो उसका इंजन होता है वो उसपे कोई सी भी किट ऐसे ही स्मूथली का रन नहीं करती, उसको पूरा ध्यान रखना पड़ता है, उसका काम कैसे किस तरीके से उसका परफॉर्मेंस हो या फिर उसका माइलेज मिल सके या फिर उसका पिकअप कैसा होना चाहिए गाड़ी के अंदर CNG लगाने के बाद, वो उसमें स्मूथली बैठ रही थी DG फ्यूल की किट। आगे इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि किस तरीके से हमने जो उसके पार्ट्स निकलते हैं, उनका पूरा ध्यान रखा था प्रीमियम तरीके से फिटिंग के दौरान। और साथ में आपको दिखाएँगे कि उसमें जो हमने टेस्ट ड्राइव किया, कैलिब्रेशन कैसे होता है और बूट स्पेस कितना बचता है। बिना किसी देरी के स्टार्ट WRV का कंप्लीट हो चुका है इस टाइम पे फिटमेंट। और यहाँ पे आगे थोड़ा-सा हम आपको दिखाएँगे कि अभी जो कंपोनेंट्स निकलते हैं कैसे फिटिंग की है, और उसके साथ दिखाएँगे आपको कि जो हमारे टेक्नीशियन है किन-किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, पेट्रोल के ट्रिम्स को कैसे एनालाइज़ करते हैं, सब कुछ दिखाएँगे इस दौरान। अभी पहले दिखाते हैं आपको कि फिलिंग वाल्व जो सबसे पहले यहाँ पे लगाया है हमने, यहाँ से फिल करवा सकते हैं CNG। और ये जो नीचे जाता है ये जाता है सीधा आपके टैंक की तरफ, और दूसरा वाला जो जाता है पाइप ये जाता है रिड्यूसर की तरफ। रिड्यूसर हैवी प्रेशर CNG को रिड्यूस करके उसकी पावर को आगे सप्लाई करता है इस पाइप के ज़रिए। और ये पाइप जाता है सीधा इंजेक्टर रील में। इंजेक्टर रील क्या होता है कि हम जब कनेक्टिविटी इसका करते हैं पूरा ध्यान रखते हैं कि इंजेक्शंस के थ्रू जब इनको कनेक्टिविटी दी जा रही है तो कोई भी कंपोनेंट लूज़ ना छूटे, इसलिए क्लिप का इस्तेमाल किया है, जो कि मैंने और भी वीडियोस में बताया हुआ है। ये है बूस्टर, जो कि हमारे होंडा की गाड़ी जो परफॉर्मेंस बनाए रखती है उसमें स्मूथ परफॉर्मेंस CNG में भी दे सके, उसमें सबसे बड़ा काम करती है। और साथ में दिखा देते हैं आपको ये जो पूरा तार का पूरा कॉम्बिनेशन जो जा रहा है, चाहे इधर से हो या इधर से हो, सारे के सारा जाता है 48 पिन के इंजेक्टर जो होता है इसमें। ये जो होता है हमारा मास्टरमाइंड होता है, क्योंकि इसमें जो होता है सारा डाटा स्टोर होता है। और जो हम यहाँ पे कमांड देते हैं या स्कैनिंग मैपिंग स्कैनिंग के दौरान कैलिब्रेशन के टाइम पे इसको डाटा देते हैं कि आप 95% का पिकअप रेशो बना के गाड़ी में डिलीवर करिए, वो इसमें हमारी हेल्प करता है। ये देख सकते हैं, ये जो जा रहा है तार, ये जा रही है सीधा कैलिब्रेशन की तरफ। और आपको दिखाते हैं पहले बूट स्पेस दिखा देते हैं आपको। एक इनका कंसर्न था कार ओनर का कि क्या बूट स्पेस हमारा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, पर आपको दिखा देते हैं 12 किलो का सिलेंडर लगाने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा बूट स्पेस भी बच जाता है। और आपकी स्टेपनी जो है ठीक अपनी उसी कंडीशन में होती है, देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा कनेक्टिविटी के बारे में दिखा देता हूँ कि ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पहले तो ध्यान रखा जाता है रबड़ के कटआउट्स ज़रूर लगाएँ ताकि ये कनेक्टिविटी ये मजबूत से पकड़ के रखे लॉन्ग टर्म तक इसको सिलेंडर को। और यहाँ पे दिखा देते हैं आपको कि कहीं से लीकेज की प्रॉब्लम ना आए, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। अब बात करते हैं 12 किलो का सिलेंडर जो लगाया है उसके अंदर गैस आती है 8 किलो से ज़्यादा, जो कि हाईवे में जाते हैं तो 200 से भी ज़्यादा का माइलेज। और अगर आप दिल्ली जैसे सिटी में चलाते हैं तो 150 से ज़्यादा का माइलेज मिल जाता है। अभी हम चलते हैं कैलिब्रेशन की तरफ और आपको दिखाते हैं कि हमारे टेक्नीशियन कैसे कैलिब्रेशन करते हैं और इसका पिकअप टेस्ट कैसा होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और ले चलते हैं आपको इस फेज़ में कि जहाँ पे हमने अभी CNG फिटमेंट करके दिखाया और साथ में आपको दिखाया कि कैलिब्रेशन हमारे जो टेक्नीशियन होते हैं कैसे करते हैं। अब आपको यहाँ पे आप दिखा रहे हैं कि ये अभी है टेस्ट ड्राइव, और आपको दिखा देते हैं कि पहले पेट्रोल कौन सी फ्रीक्वेंसी पे रन कर रही है, इसका पेट्रोल की ट्रिम्स कौन सी फ्रीक्वेंसी पे रन करती हैं, इसका पूरा ध्यान रखते हैं। क्योंकि हमने उसको एनालाइज़ करने के बाद यहाँ पे जो है
कमांड दिया है सीएनजी को, जो आपको दिखाया था ईसीएम जहाँ डाटा स्टोर होता है, और प्रॉपर कैसे वर्क कर रही है ये भी दिखाएंगे आपको अभी विद इन अ सेकेंड। उसकी रेस भी दिखाएंगे कैसा लोड उठाता है सीएनजी के दौरान, क्योंकि अभी चल रही है सीएनजी पे ही चल रही है अभी। चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ पे विद इन अ सेकेंड जो इसका रेस होती है, हम दिखाते हैं आपको कि कैसे बढ़ जाती है 3 सेकंड के अंदर ही। आपको 40 से 60 के बीच में पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अभी फ़िलहाल के लिए ये था पूरा ओवरऑल। तो जैसे कि पूरी वीडियो में आपको हमने कवर करके दिखाया कि फिटमेंट के दौरान जो पार्ट्स निकलते हैं, हमने उसको पूरा प्रॉपर ध्यान तरीके से फिटिंग की थी और ध्यान रखा था इन चीज़ों का कि कहीं भी कोई कंपोनेंट लूज़ ना छूटे या फिर तार लूज़ ना छूटे, इसलिए प्रॉपर टेपिंग की गई थी। टेपिंग से उसे ढक दिया गया था और सेफ्टी की पर्पज़ का हम पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि इंजेक्टर को हम जब इंजेक्शंस के थ्रू इंजन से कनेक्ट करते हैं तो उस पे हम पकड़ मजबूत बनाए रखें, इसलिए हमने क्लिप का इस्तेमाल करते हैं हमेशा ही। और रिड्यूसर भी आपको दिखाया है कि उसका काम होता है हैवी प्रेशर सीएनजी को गाड़ी के इंजन के अकॉर्डिंग रिड्यूस करके आगे फ्लो करना सीएनजी को। फिलिंग वाल्व भी दिखाया आपको कि कैसे कंडीशन में हमने लगाई थी, और साथ में हमने आपको ये भी करके दिखाया उसमें कि 12 किलो का सिलेंडर जब हमने उसमें फिटिंग की थी तो उसमें बूट स्पेस काफ़ी अच्छा बच जाता है। और आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि हमारे पास जब आए थे उन्होंने कार ओनर, जो उन्होंने कहा कि क्या बूट स्पेस पूरा ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि रीज़न उनका बस इतना था जानने का, क्योंकि उन्होंने पहले एक वीडियो देख ली थी किसी और की WRV की, तो वो हमारे पास आए थे क्योंकि नियर बाय हमारे रहते हैं। तो उनको जब हमने करके दिखाया, 12 किलो का सिलेंडर भी लगा दिया, उनकी स्टेपनी भी ठीक उस कंडीशन में थी और साथ में जो उनका ये बूट स्पेस भी बच गया, तो वो काफ़ी इम्प्रेस हुए हमारे काम से। और जब हमने उनको टेस्ट ड्राइव करके भी दिखाया कि विद इन अ सेकेंड, हमने जब सीएनजी पे चल रहे थे और रेस दिया था, तो 3 से 5 सेकंड के अंदर ही वो 20 से 40 या 40 से 60 के बीच में पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगाई थी। और कैलिब्रेशन के दौरान बात करते हैं तो हमारे जो टेक्नीशियन थे वो पूरा ध्यान रखते हैं कि कहीं से भी जो उन्होंने कमांड दिया था सीएनजी को, वो फ्रीक्वेंसी कहीं भी लूज ना छूटे रनिंग के दौरान, इसका पूरा ध्यान रखा था। बिना के ऐसे ही छोटी-छोटी जानकारी के लिए एबी ऑटोमोबाइल को इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करिएगा और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।